स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। पिछले कई वर्षों से सढौरा नदी में अवैध रूप से लोगों द्वारा कब्जे किए जा रहे हैं और इसी दौरान पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर से कुछ लोगों द्वारा नदी के बीचों बीच अवैध रूप से निर्माण किया गया, यानी कब्जा कर लिया गया है। और साथ ही ये पगडंडी जो बनाई गई है ये किसी प्रकार से उपयोगी सिद्ध नहीं हो रही है और प्रशासन द्वारा भी, विशेषकर डीसी एसडीएम द्वारा भी ये कहा गया है कि ये अनुपयोगी है, इसका निर्माण क्यों कराया गया। इस सभी बातों को लेकर आज कुछ सढौरा के लोग, गणमान्य लोग जो है बीडीओ ऑफिस में एकत्रित हुए और प्रशासन से ये मांग करने लगे कि हाल ही में जो ये अवैध कब्जा निर्माण जो है सढौरा नदी में हो रहा है और साथ ही पिछले जो निर्माण किए जा चुके उन सबको हटाया जाए और ये पगडंडी जो है इसका भी कुछ ना कुछ स्थायी समाधान किया जाए ताकि ये सढौरा वासियों के लिए उपयोगी हो। वरना इस बरसात में सढौरे का एक बार फिर से पानी में डूबना तय है। सढौरा के इलाके विशेषकर नई टोली और सनातन धर्म एरिया, साथ ही शिव कॉलोनी, अपना रामबाग व बीओ ऑफिस के आसपास का सारा इलाका कई वर्षों से बरसातों के दिनों में पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो जाता है। तो इस बार भी यही पोजीशन होने की पूरी संभावना हो रही है क्योंकि प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि वहां पर एसडीएम और डीसी द्वारा दौरा करके बता दिया गया कि नदी को चौड़ा किया जाएगा, नदी की खुदाई की जाएगी, पगडंडी का समाधान किया जाएगा, अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। लेकिन अवैध कब्जे हटाने तो दूर, और फिर एक बार नए लोग, बाहरी लोग जो है नए सिरे से यहाँ पर अवैध रूप से कब्जे करने लगे हैं और पक्का निर्माण भी अब लोग करने लगे हैं। इससे गुस्साए लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए और इसका ये प्रभाव रहा कि बीडीओ ऑफिस की तरफ से तुरंत जो है पुलिस सढौरा के पास लेटर भेजा गया कि भाई यहाँ पर अवैध रूप से अब कब्जा जो हुआ है उसको तुरंत हटाया जाए और ये सारा मैटर एसडीएम साहब और डीसी साहब के संज्ञान में डाल दिया गया। और ये अपील यहाँ के लोगों द्वारा की गई कि एसडीएम और डीसी मौके पर पहुँचे, लेकिन आज उनकी अधिक व्यस्तता के कारण से तहसीलदार को यहाँ पर भेजा गया और उन्होंने सारी बात लोगों से सुनी। नायब तहसीलदार कुलदीप जी ने डीसी साहब और एसडीएम साहब की ओर से यह आश्वासन दिलाया कि तुरंत आजकल में ही ये अवैध जो कब्जे हैं ये हटा दिए जाएंगे और पगडंडी का भी कोई निर्माण कार्य जो किया गया है उसका भी कोई ना कोई समाधान किया जाएगा, नदी की खुदवाई भी की जाएगी। तो लोग बाग जहाँ पर एकत्रित है उनके द्वारा भी कहा गया कि अगर ये कार्रवाई जल्दी ना हुई तो तुरंत काफ़ी संख्या में डीसी ऑफिस की तरफ जाएंगे और डीसी साहब से सीधे ही मुलाकात करेंगे। उसके बाद जो कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी इसके लिए प्रशासन ही जिम्मेवार होगा। तो काफ़ी संख्या में लोग बाग आज सुबह से एकत्रित हुए। राजनीतिज्ञ ब्रिजपाल छप्पर सहित महंत शोभादास, संचालक गौशाला, वो भी वहाँ पर पहुँचे। तो देख सकते हैं कि अब क्या कुछ वहाँ पर सुबह से कार्रवाई हुई, किस वक्त ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ किस प्रकार से आश्वासन दिया गया, ये सब कार्रवाई वहाँ पर हम देखते हैं। भाई और वह सढौरा वासी जो इकट्ठे हुए हैं सबको मेरी तरफ से राम नाम सत्य। जिस तरह की सतपाल शर्मा जी ने बढ़िया तरीके से आगाह किया है कि 4-5 साल से किस तरह की पानी हमारा एक ऐसी समस्या बनती जा रही है। उस एरिया में बिल्कुल फ्लड रहता है। सनातन धर्म मंदिर चौक, नदी के पास जो लगता एरिया है, शमशान घाट व सरकारी स्कूल, वहाँ पे फ्लड बन जाता है। और जब फ्लड बनता है तो फ्लड रिलीफ के नाम से बड़े बड़े वहाँ पे रेस्क्यू आते हैं। कोई कहता है यहाँ पे अब रेस्क्यू लगा दिया जाए जी, कैंप लगा दिया जाए, जो लोग अपने अंदर फंसे हुए हैं बाढ़ में उनको बाहर निकाल दिया जाए, उनको सामग्री दी जाए या उनको राहत दी जाए। पर मेन मूल पॉइंट है उसकी तरफ कोई नहीं आता। मेन मूल पॉइंट है कि ना तो नदी नहीं बताया, प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं खड़ी है। कोई उसका ये तो नहीं है कि कोशिश भी नहीं की जा रही कि कैसे सॉल्व किया जाए। मौज मार रहे कब्जाधारी और जिनकी रजिस्ट्रियाँ हैं वो बेचारे दरियों पर रखते हैं। यह नहीं ऐसे हो रहे हैं। बताओ इसका कौन लड़ाई लड़ेगा। बख्शी जी 4 दिन से थाने में धक्के खा रहे थे। इन्होंने ही वहाँ पे प्रार्थना करी कि मेरे जगह पे कब्जा हो रहा, इसको 2-2 घंटे बैठा के रखा, लेकिन इसका कार्रवाई नहीं। कहीं है वो तो पिछली बार 2018 की बात है जब पैसे दिए थे। जब 2018 में इन्होंने पैसे दिए थे, अपनी बात नहीं बता पाए 4 बंदों ने। कितनी बुरी होएगी जनता की सढौरा के साथ। सढौरे वाली जनता कब तक रोएगी ऐसे। लड़ाई तो अपने आप ही लड़नी पड़ेगी। और किस तरह लड़ेंगे। अब बीडीओ साहब को इन्होंने 3 दिन पहले एप्लीकेशन दी थी, कोई कार्रवाई नहीं करी गई। कोई कार्रवाई कहते पिछले कब्जे नहीं उठते, कोई बात नहीं, कोर्ट में केस चल रहे, चलो हम भी चलो कह रहे कोर्ट में केस चल रहे, कोई बात नहीं होती। लेकिन नवे कब्जे तो रोक दो। नवे कब्जे तो जो कि तो बढ़ते जा रहे हैं, दम पर मिट्टी के आए जा रहे हैं। ना पुलिस कार्रवाई कर रही है, ना बीडीओ दफ्तर कार्रवाई कर रहा है। उस पर कार्रवाई कौन करेगा। सढौरा नगर पालिका चलो अंडर आती नहीं है तो बीडीओ अंडर तो आती है।
वो सरपंच जी कहाँ चले गए जो कहते हैं हमारी जगह है, लेकिन वहाँ कब्जे हो रहे हैं, लेकिन नहीं, क्यों उन्हें दिक्कत नहीं है, वो तो अपना सेटिंग करी, मौज मारो आराम से। पानी नहीं जाना, सलोरे वाला का नहीं जाना पानी, डूबेंगे यो, जिनका सारा साल का भूस तूड़ी जितनी इकट्ठी करे सारा राशन खराब हो जाए, रोटी से भी हलाक हो जाए कई कई दिन, सांप इतने बड़े बड़े घर में, तो कौन कौन इसकी राखी करेगा। 3 महीने बाद फिर बारिश है, फिर वही हाल हो जाएगा। प्रशासन आएगा, मौके पर आएगा, 4 दिन हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होता। मार्च खत्म हो गया, अब अप्रैल मई जून 3 महीने बाद फिर वही बारिश, फिर वही हाल। तुम्हारी प्रशासन से मांग है, देख तो ये सारी इसकी करी जाएगी, कौन मिली भगत करके सारे कब्जे करवा रहा है। एसडीएम साहब आकर मौका देखे वहाँ से, और मिट्टी नदी की खुदाई क्यों नहीं करवाते। पीछे जब डीसी साहब आए थे कि पटड़ी हटाई जाएगी, पटड़ी बनाई किस वास्ते गई, कब्जादारी बाद जितने भी कब्जादारी हैं उनको सुरक्षा देने करता, उनकी तो सुरक्षा होगी। जितनी खाली जगह थी वो भी अब नवे कब्जे हो जा रहे, पिछले तो हट नहीं रहे, नवे हो रहे। बताओ, या तो ऐसा काम करो जी, सारे स्लोरे वाले अपना स्लोरा छोड़ कर जाओ, ये भी सभी कब्जे ही कर लेंगे, और क्या। मकान छुड़वाने तक की नौबत आ गई, मकान छूटते जा रहे, लोग पानी के अंदर डूब रहे हैं, रोटी दे हलाक हो जाए, फिर भी उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या प्रशासन हमारे वास्ते काम कर रहा है। तो हमारी मांग तो यही है, एसडीएम साहब यहाँ मौके पर बुलाया जा, उन्हें मौका दिखाया जा और बताया जा भी अगली कार्रवाई कब होगी इस पर। कोई हम लोग भी तो आश्वासन दिया जा, कोई टाइम लिमिट भी तो हो किसी बात की। या हमारी सढौरे की जनता सिर्फ परेशान होने वास्ते ही है, हर चीज़ में परेशान ही परेशान है। तो मैं बस आप सबको एक ही बात कह रहा, इस लड़ाई को लंबा खींचो और एसडीएम साहब की वेट करो। हम तो बैठे यहाँ से, हम लोग बीडी साहब से बात ही नहीं करनी, हम तो एसडीएम साहब से बात करनी। आओ यहाँ से, हमने बताओ, अरे नवे कब्जे हो रहे हैं, नवी मिट्टी पड़ रही, क्या है इसका। कौन कोई बाहर के बंदे आ गए यहाँ कब्जे कर रहे हैं। ना तो वो सरपंच आज बोल रहा है जो कह रहा है मेरी नदी पार की पंचायत है, ना वो वीडियो बोल रहा, ना पुलिस कोई कार्रवाई कर रही। फिर हम जावा किस पर, एक बात तो बता दो, आप बस साथ बनाकर रखो, काम तो हो जाएगा। मौके पर मौजूद लोगों को नरेश बख्शी जी सहित कुलविंदर सिंह चड्ढा, बहादुर संधू, अमित सेतिया द्वारा पूरी डिटेल से बताया गया कि आज यहाँ पर वो क्यों एकत्रित हुए हैं। और ये सूचना पाकर बीडीओ साहब की तरफ से पंचायत सचिव मौके पर पहुँचे और उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि किस प्रकार से अब वो कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो पंचायत सचिव ने लोगों के बीच आकर क्या कहा, सुनते हैं। तो इसका डिसाइड तो हो गया जी, बेदखली हो गई है बेदखली के बाद हमने इसका इजरा किया, डाल रखा है सुप्रीम कोर्ट में जी। अगले हफ्ते उसके ऑर्डर हो जाएंगे जी, दखल वारंट जारी हो जाएंगे, वो कब्जा हम हटवा देंगे सर इसका। नए कब्जा जो मैंने उसका कल मौका देखा जी, आज भी गया था भाई साहब के साथ, ठीक है। मैंने अपनी रिपोर्ट कर दिया और मैंने उसको लिख के थाने में लेटर भेज दिया जी, पीडीओ साहब की तरफ से अपनी रिपोर्ट कर दी। भाई साहब आपका उन्होंने फ़ोन भी काटा है, किस तरह उसने फ़ोन करवाया, आपने फ़ोन करा, उन्होंने फ़ोन काटा, आपने कोई कार्रवाई। सर मैंने उस टाइम पूछो, मेरे पास आए जी, मैंने तुरंत उनको फ़ोन किया, सरपंच को फ़ोन किया, सरपंच ने भी उनको फ़ोन किया। 20 तरह का सरपंच आया था सर मौके पर, कब आया? उसके बाद फ़ोन काट दिया, उसके बाद गए थे कहीं, सरपंच ने काटा ना आपका फ़ोन, मैंने तो नहीं काटा, अशरफ ने काटा जो कब्जा कर रहा है। मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई कर, मैं तो अपनी रिपोर्ट कर दी जी, बिस्तरा करके नहीं जाए। कब करी कार्रवाई? सर कल करी, करी है। हाँ जी। ये शुक्रवार से काम चल रहा है, शुक्र शनि है, नहीं सर शुक्रवार को आपके पास आ गए, आपने शुक्रवार को कार्रवाई क्यों नहीं करी? कल कार्रवाई क्यों करी? जिस टाइम से आपको पता लग गया था कि लोग यहाँ पे इकट्ठे होने हैं, तब कार्रवाई हुई। नहीं सर ऐसा नहीं है, हमारे को नाम आइडेंटिफाइड नहीं था अभी किसका कब्जा किसका नहीं। सारा बता के गए मौके पे, जाते डंपर जो गिरवा रहे थे वो बताते। आप मौके पे पुलिस लेके गए? मौके पर उसको 112 किया था जी वो। अच्छा, 112 ने क्या कार्रवाई है? जो नए अतिक्रमण हो रहे हैं कम समय, तो फिर प्रशासन को नहीं सर हमने उसका लिख के भेज दिया। बिल्कुल बिल्कुल थाने में उल्टा बिठा के रखा है, किसी ने कोई हेल्प नहीं करी, 4 घंटे बिठा के रखा है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, को नोटिस देना चाहिए था, शहर के अंदर गलत काम हो रहा है। आप लोग सरपंच को साथ और शहर को डुबोने का काम हो रहा है पहले। आप लोग यहाँ सोचते क्यों रहते हैं? आपके पास कार्रवाई कर रहे हो, शुक्र शनिवार मालिक ने डंपर घेर के मिट्टी में पूरा वहाँ रहते हैं। सर हमने रिपोर्ट कर दी सर उसकी, अब कोई बात नहीं। ये जो पटड़ी बनी थी, आपसे परमिशन ली गई जिसकी बनाने की? जो नदी के बीच में पटड़ी बनी है, इसकी परमिशन ली गई थी आपसे बनाने की? ना बीच की परमिशन देगा, बीच में लगाया कोई परमिशन। तो फिर आपको तो पता था रोकना चाहिए था, गलत ना किसी लोगों से पूछा गया आपने क्या किया, रोका क्यों वहाँ से? सबको पता है वो गलत पटड़ी बस फिर भी बनाई गई। गिरनी शुरू हुई वीडियो साहब के साथ पास, जब नगर पालिका से फोन कर दिया था। हमारे पास ऑर्डर यही का है। अब आप क्या कार्रवाई कर रहे हो पटड़ी वाले मैटर में? उसको उठेगी नहीं पटरी वाले मैटर में सर हमने, मैं दिखा रहा आपको, ये देखो जी,
11/3/25 को प्रस्ताव भेजा था कि हम इसकी सिटिंग के लिए पंचायत को कोई एतराज़ नहीं है, भी पंचायत इस जो पटड़ी है ना जी, इसको पीछे कर दो कि जो मर्जी कार्य करे सिंचाई विभाग, परंतु यहाँ बीच में ना करे, पीछे करे और इसकी खुदाई करे। हमने इसको एक्शन डिपार्टमेंट को भेजे है 11/3/25 को जी। 11/3 को भेजा था। हाँ आज क्या तारीख होगी? 25 तारीख होगी। 12 दिन में क्या रहा है? इसको कुछ आया लेटर वगैरह इसको दोबारा? उनका कोई रिप्लाई नहीं है सर, वो तो नहीं निकलनी ना कार्रवाई। चलो हम रिप्लाई की वेट कर रहे हैं, कोई बात दोबारा दो भाई, ये तो दोबारा 2 महीने बाद दोबारा बात सुनो, ये फिर डूबेंगे तो यहाँ पानी आया तो आप यहाँ थे उसका दोबारा जमीन निकली 3 माजरी की, 3 माजरी पंचायत की है वो जमीन। हमारे पास कंप्लेंट आई थी यहाँ से, तो हमने साथ के साथ अपना स्टाफ भेजा था, जेई एसडीओ और क्या नाम सेक्रेटरी। उन्होंने बताया कि भाई जमीन उनकी है। हाँ सर, हमने फिर 3 माजरी की। उसके एनओसी दे दी थी कि आप जो स्टेबल बना है इसकी खुदाई वहाँ कर दो आप। नहीं, ये जो पट्टी की इसकी बात कर रहे हैं, तो इसकी पटड़ी की जो अब कब्जा हो रहा है यहाँ पर, अवैध कब्जा हो रहा है, इसके बारे में कहा था। हमारे पास खबर आई थी कि आपकी जमीन में कब्जा हो रहा, वो जमीन निकली की 3 माजरी की। नहीं तो हम तो आपके पास आने की जरूरत नहीं थी। हम तो कब्जा होने के बाद आप कार्रवाई करते हो, फिर कोर्ट केस। 3 दिन से वहाँ मिट्टी डंपर चल रहा है, आपने क्या कार्रवाई करी? जिस टाइम कब्जा हो जाएगा फिर कोर्ट केस, कागजी कार्रवाई, जनता परेशान। कल करी है ना, मालक ने तो 3 दिन में सारा काम कर लिया अपना। फिर पीछे शहर डूब जाए इतनी देर में, तो फिर पुलिस वाला, अगर मेरी बात सुनो, आज पुलिस वाले छुट्टी पाओगे ऐसे तो मटर कर देते आगे वीडियो साहब छुट्टी में थे सारे, तो डिपार्टमेंट तो छुट्टी में था पीछे। कोई बात नहीं, हम आज की लेटर की वेट नहीं कर रहे थे, हम तो पिछली लेटर कहा गए तो आगे बढ़ते ही जा रहा और ये अपने हौसले और बुलंद हो जा रहे और आगे स्पेस इतना दे दिया, लोग अपने आप ही करो जा रहे। सवाल कह रहे वहाँ और 25 से 30 कर पैसे भाई मेरे आपकी बात लीगल है, कोई बात नहीं है। शहर को 100 गात दी है, ये 5 साल में 7 साल इलीगल वाले तो मार रहे मौज, इलीगल रजिस्ट्रियां लेके बैठो धक्के खा रहे दरिया में। ये कार्रवाई है आप लोगों की। अच्छा एक बात सुनो, क्या नदी में कब्जे परसों ही हुए थे? ये पहले कभी आज तक किसी क्यों नहीं कार्रवाई करी? रोज नवे मकान बन रहे, क्यों नहीं? नदी पार की पंचायत है और वीडियो के अंडर आ रही, आपने क्यों नहीं आज तक कार्रवाई करी? क्यों नवे बसते जा रहे? भाई साहब 20 साल पहला कोई नहीं था, 10 साल से शुरू है सारे, 10 साल और 2 साल पहला भी को बनाया होगा, साल पहला भी को बनाया होगा, ये परसों ताजे हैं। अब भी एक कंस्ट्रक्शन लग रही है, मेरे को बता रहा था, काले पॉलीथीन लगा के बिल्कुल कवर करके। फिर बताओ उसका क्या है? सर उसका भी मैंने भी परसों ही उस दिन मौका देखा है। सारा परसों ही देखा है ना भाई साहब, शुक्र करो कल नहीं देखना आपने, देख लिया आपने, तो धन्यवाद आपका। अगर आप कार्रवाई करोगे तो अगला मालक अगर साहब के निर्देश पर नायब तहसीलदार यहाँ मौके पर पहुंचे हैं, क्या बातचीत हो रही है आज सुनते हैं। इसमें नदी में अवैध कब्जा हो रहा है, पंचायत ने भी दिक्कत दे दी और आज ही क्राइम के वीडियो की तरफ से आज ही पुलिस उसके प्रोडक्शन के लिए करी आपने कानूनी कार्रवाई के और लिए कानूनी कार्रवाई के लिए करी है। हमारी ये है कि वहाँ मकान पता नहीं क्या बना रखा है, अवैध कब्जा है, बस तो हटाया जाए तुरंत और जिसने कब्जा करे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ठीक है, सब सही बात हुई है इस बारे में। उन्होंने भी आगे गाइडेंस जारी कर दी अपने, उन्होंने अपने चेयरपर्सन को भी और सेक्रेटरी को बोल दिया भाई पुलिस प्रोटेक्शन से लेके इसको हम सारे को खाली कराएंगे। उसको आजकल में करा दो, जो शहर में पानी आता है उसका भी इंतजाम करो। ठीक 3 महीने रहे, 3 महीने बाद बारिश आई, सारा पानी फिर अंदर। किसी को ये नहीं पता कहाँ जाता है, हमें पता कहाँ से पानी जाता है, नदी का पानी। क्योंकि अवैध कब्जे की वजह से शहर में पानी बढ़ता है और बहुत पानी आता है। वो समाज में कभी नदी है ना, वहाँ से जमीन एक तरीके जी वो कितना मैंने सारा पानी उड़ा हुआ। इस काम के लिए एसडीएम साहब ने एक्शन करने के लिए बोल दिया है, शिक्षा को बोल दिया है और चेयरपर्सन को बोल दिया है। ठीक है जी, जनाब मैं कह रहा हूँ पानी का भी इंतजाम होना चाहिए, नहीं तो उनका मांगेंगे जब 2 महीने तहसीलदार साहब सुनो, ये तो बिना मतलब अड़बटिया पड़ रही मतलब। इसमें क्या था, पंचायत ने जब उन्होंने माटी गिरनी शुरू करी तो उसकी वीडियो हमारे पास, हमने वीडियो बनाकर है संबंधित अधिकारी एसएचओ से बात करी हमने। ठीक है, दरअसल क्या इसमें पुलिस मिलकर माटी गिरवा रही है। जब दरखास्त सरपंच ने दे दी, ये 25 की मेरे पास ये दरखास्त देखिए, 25 तारीख को लड़का चला गया, 20 मट्टी गिर देगी भी अवैध कब्जा। उसके बाद क्या, मिट्टी गिरने के बाद भी वहाँ कमरा बना दिया परसों रात।
2 दिन के अंदर 2 दिन कमरा खड़ा कर दिया जी वहाँ। अभी कर दिया, एक दे रहे वीडियो वही वो एक मिनट। इसमें समस्या ये नहीं है जो आप कह रहे पानी वाला तो बाद में देखेंगे। इसकी पानी तभी आता है जब इसने क्या करा, यानी कि इसका तो कोई मतलब नहीं है हाँ, बात से। ये देखो आप ये कमरा निकासी का पानी ये भाई ये देखो कमरा ये 2 दिन में ही तैयार कर दिया। पहले यहाँ लेटर दिया नोटिस पहले यहाँ कुछ नहीं था। सर कार्रवाई के लिए लिख दिया नहीं नोटिस दिया ना कुछ नहीं करा। नोटिस सरपंच ने दिया था सर, बुलाया था मौके पर, उनके बयान भी लिए। ये सारे काम आज करे हैं जी, पहले कोई हमने सर ये सब भाई कह रहे अभी वर्बली दिया दरखास्त सरपंच ने दी वर्बली दरखास्त तो ठीक है थाने में। ऐसा ये जो एक्शन इस पे आजकल भी हमारी हो प्रार्थना जाएगा। है आपसे। उसके बाद जैसे डी साहब के नाम दिया ना अपने, हम इसको आज इसी अपने जो अधिकारी हैं हमारे उनके पास आज भिजवा देंगे और सारी बात उन्हें डाल देंगे। एडम साहब को सारी बात पता है, उन्होंने भी आपसे बात भी की होगी इस बारे में, और उन्होंने आगे एक्शन के लिए बोल भी दिया है। बस इन्हें हटवा दो हमारे ना और उसके खिलाफ कार्रवाई करो, उसे कार्रवाई कर दो ताकि आगे से भी कोई ना करा ना, आगे ना करा जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होता उसके खिलाफ। ठीक है, पंचायत लैंड है ना ये। पंचायती लैंड नहीं इसमें नहीं आप इसमें रिपोर्ट ये लिख दी वीडियो ने रिपोर्ट लिख दी है। कार्रवाई करो जनाब ये जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को लगा के सरकार मेरे को लगाए किसी को लगाए ना इसके इम्प्लीमेंट करेंगे ये डीसी साहब ने कहा था पगडंडी वाला नदी के बीचों बीच है, ठीक है। और ना तो पगडंडी हटी अभी तक, और नदी की खुदाई जब तक नहीं होती ना पानी की निकासी नहीं होने की। ठीक है, एसडीएम साहब से बात हुई थी आज अभी इसी बारे में ही, वो कल या परसों कल तक इसको एक बार मौका करेंगे। अच्छा जी। हाँ जी, बस ये हटवाना मौका करके वहाँ मौका शहर करके में पानी हटवाना ना है, घुसे। क्योंकि निकासी का रास्ते सारे आगे बताऊँ चक्कर सर किसी और को भी बनेगी ना मुकदमे के बाद ड्रॉप हमारे साथ गलत दूसरा और बैठा है कोई फिर सुनने रुके ना दूसरा और बैठेगा और पुलिस में कंप्लेंट कर दी उसके बावजूद कार्रवाई नहीं। इसकी मुनादी भी करवा दो आप किसी गाँव में एरिया में, भाई कोई ऐसा जाकर कोई आगे न करे, आपने वो भी हो जाएगी मुनादी को, एक नोटिस जारी कर दिया आपने। इसे थे सब क्या कुछ रहा फिर अब? ऐसा है जी, हम जिस उद्देश्य से यहाँ पर बैठे थे हमारा उद्देश्य सफल हुआ है। यहाँ पे वीडियो ऑफिस में अब तहसीलदार साहब भी आए थे और एसडीएम साहब से भी बात हुई। उन्होंने मानना है कि ये गलत हो रहा है, नाजायज़ कब्जा हो रहा है जी। उन्होंने नाजायज़ कब्जे को हटाने का भी कह दिया है, और थाने में भी इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया, और जल्दी इस पर एफआईआर दर्ज होगी और ये नाजायज़ कब्जा भी हटाया जाएगा। और इसीलिए अब हम इस कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं, और इसीलिए हमने अपनी बात पूरी की। तो ब्रिजपाल जी क्या कुछ अल्टीमेटम दिया है, कितने दिन का समय है? फिर कह रहे थे आप डीसी साहब के पास भी जाएंगे वरना लोगों को लेके। ऐसा वैसे तो कह दिया हमने तहसीलदार साहब से, वैसे एसडीएम से भी हमारी लंबी बात हुई है, और वीडियो ऑफिस से लेटर जो आज ही इन्होंने एसएचओ को लिखा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करो। मतलब आज यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए तो इसका ये परिणाम निकला है जी कि उसके खिलाफ जिसने अवैध कब्जा करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, वो उस कब्जे को हटाओ। और हम वेट करेंगे 4-5 दिन की वेट करेंगे कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए सबसे पहले तो, उसके बाद फिर कब्जा हटनी चाहिए उसका। अगर नहीं हटा तो फिर हम इकट्ठे होकर डीसी पे जाएंगे, हमने धरना देना हमने प्रदर्शन करना। महंत जी, जब पंचायत के एक सरपंच ने लिख के दे दिया कि भाई अवैध है, एक व्यक्ति ने भी लिख के दिया, उसके बावजूद भी कब्जा होता है, तो क्या कुछ कहेंगे इसको? देखिए तो स्पष्ट सबको पता है अभी कब्जा कैसे हो रहा है। दूसरी बात यह है आज तहसीलदार साहब मौके पहुँचे हैं यहाँ, इन्होंने आश्वासन दिया, अपने उच्च अधिकारियों से बात भी करी है। हम भी तहसीलदार साहब से बात करके इस बात पे सारे साथियों ने मिलकर किराया बना लिया। अगर 1-2 दिन में कार्रवाई तो ठीक है, नहीं फिर ये आंदोलन तो शुरू तेज होगा और हम डी साहब से मिलेंगे इकट्ठे हुए सारे क्षेत्र के लोग, और कब्जा तो खाली कराना पड़ेगा। ये अवैध कब्जे पर जो प्रूफ थे सारे भेज दिया अधिकारियों सारे के पास? सबूत हमारे पास हैं का हाथ में, और सब अधिकारियों को भेज दिए हैं। ये सरपंच की शिकायत के बाद भी, एक वहाँ के साथी की शिकायत के बावजूद भी मिट्टी डाल के कमरा बना रहे हैं। इस प्रशासन को पता है इस बात का, और वो सारा संज्ञान में आ गया। तहसीलदार साहब ने हमारे को आश्वासन दिया कि हम अपने अधिकारियों से बात करके इस कब्जे उठाएंगे। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। देख सकते हैं जो सुबह से यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे, अब संपन्न हो गया है कार्रवाई, और एक सफल सुखद परिणाम ये निकला कि यहाँ के डिपार्टमेंट ने वीडियो ऑफिस की तरफ से सीधा पुलिस के पास एक लेटर जा चुका है कि भाई ये नाजायज़ तौर पर यहाँ पर अवैध कब्जे किए गए हैं। जो आज हाल ही में जो कब्जा हुआ है वो अवैध है, इसको हटाया जाए। तो यहाँ से
पूरी नोटिफिकेशन डाल के वेरिफिकेशन करके सचिव के द्वारा, वीडियो के द्वारा ये SHO के पास भेजा जा चुका है। और उसके बाद और अब यहाँ के जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए थे उनके द्वारा भी DC ADM सब से सीधी बातचीत की गई और जो भी प्रारूप थे उनके पास सब भेज दिए गए हैं और कह दिया गया कि अगर जल्द ही ये अवैध कब्जे ना हटाए गए और पगडंडी का समाधान ना हुआ तो फिर ये तुरंत DC साहब से मिलेंगे। उसके बाद जो भी कार्रवाई जनमत के बीच में की जाएगी उसके लिए प्रशासन ही जिम्मेवार होगा। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति वीडियो ऑफिस के परिसर से।